बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइट जेंटलमैन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आईएसएसबी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क जो कि जीटीओ आउटडोर टास्क का एक हिस्सा होता है। उसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं आईएसएसबी के अंदर ऑब्स्टेकल के हवाले से। ऑब्स्टेकल्स बेसिकली होती कितनी है, आपको कितनी ऑब्स्टेकल करनी होती हैं, इसके लिए टाइम ड्यूरेशन क्या होती है और कौन कौन सी ऑब्स्टेकल होती हैं, डिफ़िकल्ट ऑब्स्टेकल कौन सी होती हैं, इजी ऑब्स्टेकल कौन सी होती हैं, और जो डिफ़िकल्ट होती हैं आपने उनमें कैसे टाइम कंज्यूम करना होता है और आप कैसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स एक्स्ट्रा नंबर्स इसमें ले सकते हैं और कौन सी अप्रोच होनी चाहिए, किस ऑब्स्टेकल को किस तरह करना है। और आज हम तफसील से डिस्कस किए इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल के हवाले से। की अगर बात की जाए तो बेसिकली आपका ग्रुप होता है 10 से 12 लड़कों का या फिर 8 लड़कों का पूरा ग्रुप होता है। तो हर एक इंडिविजुअल को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि हर एक इंडिविजुअल अपनी ऑब्स्टेकल खुद करता है। ये एक इंडिविजुअल टास्क होता है, इसमें आपके साथ कोई नहीं होता, आप बाज़ाब्ता खुद ये टास्क करते हैं, आपने खुद ऑब्स्टेकल करनी होती है। अब बात करते हैं कि टोटल ऑब्स्टेकल कितनी होती हैं और उनके लिए टाइम कितना गिवन होता है। बेसिकली टोटल 9 ऑब्स्टेकल होती हैं और आपको टाइम दिया जाता है ओनली 2 मिनट्स का। 2 मिनट्स के अंदर आपने ये तमाम ऑब्स्टेकल करनी होती हैं। अब बेसिकली आईएसएसबी का कोई भी टास्क है, कोई भी इंटरव्यू है, कोई जीटीओ टास्क है, साई का टेस्ट है, उसमें बेसिकली आपने ओएलक्यू रिफ्लेक्शन लाजमी देनी होती है। अगर आप ओएलक्यू रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो आप कभी भी रिकमेंड नहीं हो सकते। अब ओएलक्यू क्या है? ओएलक्यू बेसिकली ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़, 14 बेसिक लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं जो आईएसएसबी को एक कैंडिडेट के अंदर चाहिए होती हैं। वो क्वालिटीज़ कौन सी होती हैं, उनको आपने कैसे शो करना होता है, इसके हवाले से तफसीली वीडियो मौजूद है जिसके अंदर आपको हर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि उन क्वालिटीज़ के अंदर से कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि ऑब्स्टेकल के अंदर आप शो कर सकते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल का टास्क करते हुए। उसमें करेज आती है नंबर 1 पे, करेज। उसके अलावा आपने शो करनी है फिज़िकल इंड्योरेंस, स्टेमिना। और ये फिज़िकल इंड्योरेंस स्टेमिना जब तक आप फिज़िकली फ़िट नहीं होंगे, आपका स्टेमिना नहीं होगा, जो ऑब्स्टेकल्स होती हैं वो क्वाइट डिफ़िकल्ट होती हैं, नॉर्मली इजी नहीं होती। उसके लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग स्टेमिना होना चाहिए और आप फिज़िकली फ़िट होने चाहिए। वहाँ पे आपने करेज शो करनी है। अगर आपको हाइट से डर लगता है, हाइट फोबिया या इस तरह का कोई इशू है, तो ये चीज़ें अपने मन से आपने निकाल देनी है। वहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें सामना करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको अगर नो ऑब्स्टेकल करनी है तो टाइम आपके पास बहुत शॉर्ट होता है, उसका भी आपके ऊपर प्रेशर होता है। तो इस वजह से आपने सारी चीज़ों के साथ लेके चलना पड़ता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी इजी अप्रोच है, सबसे आसान तरीका, सबसे इजी अप्रोच है इन तमाम ऑब्स्टेकल को करने की। उसमें हम तफसीली डिस्कस करते हैं ईच ऑब्स्टेकल को वन बाय वन। जैसे फिगर में देखा जा सकता है, इस तरह का एक पाथ होता है जिसको हम जिग जैग पाथ कहते हैं। ये आपकी एक ऑब्स्टेकल होती है जिसके अंदर 3 स्टेजेस में जिग जैग बना होता है और आपने इसको क्रॉस करना होता है। जो थर्ड इन लास्ट स्टेज होता है वो क्वाइट हाइट होती है उसकी, अबाउट 5 फीट हाइट होती है उसकी, और आपने वहाँ से जंप लगाकर नीचे जाना होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो सेकंड ऑब्स्टेकल टायर ऑब्स्टेकल होती है। इसके अंदर एक हैंग कर रहा होता है रोप के साथ टायर, और आपने उस टायर के अंदर से गुजरना होता है। बेसिकली इसमें आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि जैसे फिगर में भी शो किया गया है कि होल्ड बाय हैंड्स। सबसे पहले आपने जो रोप है उसको अपने हाथों के साथ पकड़ना है और उसके बाद अपनी टांगों को जंप करके हवा में लेके जाना है और इस टायर के अंदर इंसर्ट करना है। अपने पाँव को सबसे पहले टायर के अंदर इंसर्ट करके आप इस ऑब्स्टेकल को इजीली पार कर सकते हैं। ये कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती। हम बात करते हैं बॉक्सिंग रिंग की। बॉक्सिंग रिंग भी एक ऑब्स्टेकल होती है। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं कि सबसे पहले जो पहली रोप है आपने उसके ऊपर से आना होता है। ये इसकी हाइट का क्वाइट स्मॉल होती है, तो आप इजीली इसको पार कर सकते हैं, ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होता। आपने रोप के ऊपर से जंप करके अंदर आना है। उसके बाद जो सेकंड रोप है आपने उसके नीचे से गुजरना है, लेट कर नीचे से गुजरना है। उसके बाद जो थर्ड रोप है आपने उसके ऊपर से गुजरना है। अगर आप इस रोप को टच करते हैं, इस पूरी जो 3 रोप लगेंगी इसमें से किसी एक रोप के साथ भी अगर आपका कोई भी बॉडी पार्ट टच होता है तो वो फॉल कंसीडर किया जाएगा। आपको ये ऑब्स्टेकल रीअटेम्प्ट करनी पड़ेगी, आपको टचिंग का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं टार्जन स्विंग की। टार्जन स्विंग में ये होता है कि एक रोप लटक रही होती है,
और दोनों साइडों के ऊपर पॉइंट ए और पॉइंट बी को आप देख सकते हैं। इस तरह एक सपोर्ट होती है, एक रोप लटक रही होती है लंबी, और वो जब आप ए पॉइंट के ऊपर पहुंचते हैं, खड़े होते हैं, तो आपको आईएसएसबी का स्टाफ आपके हैंड में रस्सी पकड़ाता है खुद। उसके बाद ये होता है कि आपने यहाँ से जंप करके पॉइंट बी को क्रॉस करके आगे गिरना होगा। अगर आप पॉइंट बी से पीछे गिरते हैं तो ये फाउल कंसिडर किया जाएगा, या आपकी ऑब्स्टेकल काउंट नहीं होगी। आपने बी के ऊपर जाके रुकना है या फिर बी को क्रॉस करके आगे गुजरना है। इसलिए इस बात का ध्यान रहे कि आपने पॉइंट बी से पीछे नहीं गिरना। अगर आप बी से पीछे गिरते हैं, अगर आप ए से डायरेक्ट नीचे जंप लगा लेते हैं, या इस ए और बी के दरमियान में आप ज़मीन को टच कर लेते हैं, तो ये भी सारे फाउल कंसिडर किए जाएंगे और आपकी ऑब्स्टेकल काउंट नहीं की जाएगी। आपने बी को टच करते हुए आगे गुजर जाना है, और अगर बी को टच नहीं कर रहे तो बी से आगे डायरेक्ट आगे जंप कर सकते हैं, या फिर बी के ऊपर जाके जंप कर सकते हैं, लेकिन बी से पीछे जंप नहीं करना। ये क्वाइट इजी होती है। इसमें बेसिकली आप जितना ऊपर से पकड़ सकते हैं रस्से को, उतना ऊपर से आपने इसको पकड़ना है। उसके बाद अपनी टांगों को आपने फोल्ड करना है, फोल्ड करके रखना है, और उसके बाद जब आप पॉइंट बी के करीब पहुंच जाए तो आपने अपनी टांगों को खोल देना है, और इस तरह आपकी ऑब्स्टेकल हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग हाई जंप की। हाई जंप में ये होता है कि ये भी कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होता, थोड़ी सी आपने रनिंग करनी है और रनिंग करके आप ये हाई जंप कर सकते हैं। क्वाइट ईजी टास्क होता है ये। बाद आ जाता है जी डिच क्रॉसिंग। इसमें बेसिकली आपको लॉन्ग जंप करना पड़ता है। एक डिच होता है, खड्डा होता है, आपने खड्डे को पार करना पड़ता है। बेसिकली ए बी दो पॉइंट्स होते हैं, आप किसी तरफ से भी खड्डा पार कर सकते हैं। ए से बी की तरफ जा सकते हैं, बी से ए की तरफ जा सकते हैं। तो ये भी कोई इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होता, थोड़ी सी रनिंग करें आप और उसको पार हो जाएगा, वो इतना मुश्किल नहीं होता। बाद जब आप आएंगे तो एक और ऑब्स्टेकल आपको करनी पड़ती है, जिसके अंदर एक हैंगिंग प्लेट लगी होती है, जिसकी साइड के ऊपर चेन लगी होती है। तो आपने इसके ऊपर स्टेप रख के आपने आगे गुजरना होता है। और इसकी इजी सबसे ट्रिक ये है कि आपने इसके ऊपर दोनों पाँव कभी भी नहीं रखने, आपने पीछे से रनिंग के साथ आना है। एंड यू शुड पुट ओनली योर वन स्टेप। आपने सिर्फ इसके ऊपर एक कदम रखना है और आगे जंप करके गुजर जाना है। ये भी इजी होती है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान करना पड़ता है, थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है। आपने इस अगर आप इसके ऊपर दो स्टेप रखेंगे तो आपके गिरने के चांसेस होते हैं। इसलिए आप इस पर हमेशा एक स्टेप रखें, रनिंग के साथ आएँ और आप इसको पार कर सकते हैं। डिस्कस करते हैं हैंगिंग ड्रॉप्स को। इसमें ये होता है कि दो साइड पे पोल लगे होते हैं और उन पोल के ऊपर दो हैंगिंग ड्रॉप्स लगी होती हैं, दो रस्से लगे होते हैं। और आपका टास्क ये होता है कि जैसे एक एरो के साथ दिखाया गया कि आप एक पोल की एक साइड से ऊपर चढ़ेंगे, और जब आप इस रोप को आप कैसे कर सकते हैं, आप ऊपर वाली रोप के साथ लटक कर भी ये रोप कर सकते हैं, नीचे वाली के साथ लटक कर भी आप ये कर सकते हैं। और लेकिन अगर इसका इजी वे ये है कि आप जब इसके ऊपर जाएं तो आपके जो पाँव हैं, आप नीचे वाली रोप के ऊपर पाँव रख सकते हैं। जैसे ये जो फिगर में बंदा है इसने रखा हुआ है, आपने इसके ऊपर पाँव रखने होते हैं, ऊपर वाले हाथों के साथ आपने ये ऊपर वाली रोप पकड़नी होती है, और आपने स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करके ये जो रस्सी नीचे लटक रही है, आपने इसके साथ जाके इसको टच करना होता है। बेसिकली आपने इसको टच नहीं करना होता, आपने इधर से ही नीचे उतरना होता है। और अगर आप ये जो रेड साइन आपको इसके ऊपर लगा हुआ है, अगर आप ये साइन पकड़ कर आपने नीचे आना है। अगर इस साइन से पहले आप रोप को छोड़ देते हैं या जंप करके नीचे आते हैं तो वो फॉल कंसीडर होगा, और वो आपकी ऑब्स्टेकल काउंट नहीं की जाएगी। आपने बेसिकली यहाँ से ये जो रस्सी लगी हुई है इस तक आपने मूव करके आना है। उसके बाद आपने रस्सी को पकड़ लेना है और रस्सी के थाम के रखना है, रस्सी को आपने छोड़ना नहीं है। आप जब रेड साइन तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद रेड साइन तक पहुंच के उसके बाद आप अपने हाथ छोड़कर जंप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपने हाथों को नहीं छोड़ना, नहीं तो आपका फाउल कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं रोप के हवाले से। रोप की अगर बात करें तो ये बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो रोप करते ही नहीं हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि रोप बहुत ही डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर हम एक इजी अप्रोच के साथ इस रोप को करेंगे तो रोप बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। और आपको एक बात पता चलूँ कि तमाम ऑब्स्टेकल के अंदर से जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं वो बेसिकली इसी रोप के होते हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट्स यही रोप छोड़ देते हैं। अभी इस रोप को करने का इजी वे क्या है, इजी तरीका क्या है? बेसिकली आपने करना क्या होता है कि आपने इस रोप के ज़रिए ऊपर चढ़ना होता है। जैसे एरो के साथ दिखाया गया कि आप एक साइड से ऊपर चढ़ेंगे, रोप के ज़रिए आप ऊपर से गुजरेंगे, और उसके बाद आप सी पॉइंट की तरफ से नीचे उतर जाएंगे। अभी अगर आप इसको डायरेक्ट पकड़ेंगे सिर्फ हाथों के साथ और ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है।
ये वही बंदा कर सकता है जिसकी मसल बहुत ही ज़्यादा कोई स्ट्रांग हो या कोई जिमनास्ट हो, कोई एथलीट हो जो इसको इजीली कर ले इस तरह करके। लेकिन एक नॉर्मल बंदा, एक नॉर्मल कैंडिडेट इसको इस तरह नहीं कर सकता। उसके लिए इजी अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आपने अपने हाथों के साथ रोप को पकड़ना है, उसके बाद आपने अपने पाँव के साथ ग्रिप बनानी है रोप के ऊपर। आपने स्टेप बाय स्टेप अपने हाथों को ऊपर मूव करना है और जब आपके हाथ इस ऊपर वाले जो प्लेंग लगा हुआ, फट्टा लगा हुआ या लोहा लगा हुआ है, आपने उसके ऊपर पहुंच जाए, आपने उसको अपने हाथों के साथ पकड़ लेना है। आपने हाथों के साथ पकड़ कर अपनी अपनी टांगें ऊपर करनी है और आपने ऊपर से लेट कर दूसरी साइड पर मुड़ जाना है और इसके जरिए आपकी जो अप्रोच होगी आप इजीली इसके ऊपर जा सकते हैं। बात करते हैं कि अगर आपने 9 ऑब्स्टेकल टोटल कर लिए 2 मिनट के अंदर और अगर आपके पास अभी टाइम बचता है तो फिर आप क्या करें। अगर आप कोई भी ऑब्स्टेकल रिपीट करते हैं, सारी ऑब्स्टेकल करने के बाद अगर आप एक ऑब्स्टेकल भी रिपीट करते हैं तो आपको उसके एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं। इसलिए अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो यू मस्ट रिपीट एनी वन ऑब्स्टेकल, जो भी आपको ईजी लगे या जो भी हो आपने वो ऑब्स्टेकल करनी है। और अगर आपके पास एक फाउल हो जाता है, कोई ऑब्स्टेकल आप फाउल कर देते, गलत कर देते, आप उसको उसी टाइम दोबारा अटेम्प्ट करें। अगर आप आगे निकल के भाग के आगे निकल गए तो फिर आपने टाइम बचाना, फिर आपने पीछे नहीं आना, आगे आपके सामने जो ऑब्स्टेकल आ रही है आपने वो ऑब्स्टेकल करनी है और उसके बाद आखिर के ऊपर आप वो ऑब्स्टेकल जो आपकी फाउल हो गई थी आप वो उसको रिकंसिडर कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपको रनिंग के दौरान जब आप ऑब्स्टेकल कर रहे होंगे आपको कोई नहीं बताएगा कि आपका फाउल हुआ है या नहीं हुआ। ना जीटी आपको पॉइंट आउट करेगा, ना आईसीबी का स्टाफ आपको पॉइंट आउट करेगा कि आपका फाउल हुआ है, या आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए आपने खुद नोटिस करना है कि मेरा फाउल हुआ है, उसको मैंने रिकंसिडर किया है, उसको मैंने रीअटेम्प्ट करना है या फिर मैंने क्या करना है। आपको पता होना चाहिए कि मैं फाउल करके जा रहा हूँ तो मैंने इसका क्या हल करना है दोबारा। तो अब अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली इसमें होता है ऐसे कि टाइम शार्ट होता है, लेकिन इतना शार्ट नहीं होता। 2 मिनट में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो दो दफ़ा ऑब्स्टेकल भी रिपीट कर लेते हैं। तो उसके लिए है कि आप अगर फिजिकल फिट हैं तो आपने फिजिकल स्टेमिना वगैरह आपको बहुत सारा फ़ायदा होता है। आईएसएसबी से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आईएसएसबी के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम वीडियोस आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी।